अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं। एक तो ये है कि मरीम नवाज़ ने पुलिस की वर्दी पहनी, उसके ऊपर एक तो ये है कि इखलाकी तनकीद की जा रही है, दूसरा उनको कानूनी गिरफ्त के अंदर भी लाने की कोशिश की जा रही है। उनके ख़िलाफ़ FIR कटवाने के लिए एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई और उस दरख्वास्त को जो है वो बाद-ए-ज़ां कोर्ट के अंदर भी लेके जाया गया कि जनाब अभी तक FIR उनकी नहीं कट रही। ये पहली दफ़ा है, इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह है कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जनवरी का गर्दिश करता नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ये है कि जो वर्दी है वो गवर्नर और CM जो कंसर्न्ड सूबे के हैं वो पहन सकते हैं। अब ये दोनों के दरमियान एक मामला है। पुलिस ऑर्डर का सेक्शन है कि आम एक शख्स जो है वो जब वर्दी पहनता है तो उसके ऊपर जो है वो कानून लागू हो जाता है। वो इम्पर्सोनाइजेशन का जो लॉ है उसके ऊपर जो उनको पकड़ हो जाती है कि जनाब आपने क्यों जो है वो लोगों को दिखाया जो आप नहीं हैं। तो क्या CM जो है वो उसके ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए? मेरी अपनी नाक़िस राय के अंदर ये बात है कि CM कोई इम्पर्सोनाइजेशन नहीं कर रहे, वो किसी को दिखावा नहीं कर रहे कि जनाब मैं पुलिस वाला हूँ या हूँ और पुलिस वाली हूँ, मुझे आप इतने पैसे दे दे, मैं आपके ऊपर FIR काट दूँगी। दूसरे अशख़ास जो बहरूपिये हैं या बहरूप धार कर पुलिस का पैसे बटोरते हैं, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, वो सिचुएशन एक अलग होती है। और ख़ास तौर पर एक नोटिफिकेशन जो जनवरी में आ चुका है उसकी मौजूदगी के अंदर ये मुश्किल लगता है कि जो है वो FIR उनके ऊपर कट सकेगी। बहरहाल इखलाकी तौर पर ये था कि वो एक सॉफ्ट इमेज जाना चाहिए था इंटरनेशनली लोगों को, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन इसके अंदर ये भी एक तनकीद है कि जनाब वो पब्लिसिटी स्टंट कर रही थी लोगों को दिखाने के लिए ताकि वो ट्विटर पे ट्रेंड हो जाए। उनके फादर ने भी एक दफ़ा पुलिस की वर्दी पहनी थी, उन्होंने भी पहन ली। कुछ भी हो, लेकिन इसके अंदर नुकसान कम था, फ़ायदा ज़्यादा था। इंटरनेशनल जो है वो अच्छी लग रही थी, तारीफ़ उनकी लोगों ने कुछ की, कुछ ने तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल जो है वो आपको पता है व्यूज़ जिनके होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मुझे इसके अंदर कोई ख़ास पेशरफ होती हुई दिखाई नहीं देती। 29 तारीख के लिए केस फिक्स हो गया है, इसके अंदर पुलिस से जवाब मांग लिया गया है, फिर देखा जाएगा कि उनके ऊपर FIR कटती है या नहीं कटती। दूसरी खबर जनाब ये है कि जनाब आपको पता है 6 जजिस ने ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें मुख्तलिफ मुकदमात जो है उनको एक ख़ास तरह से फ़ैसला करने पर मजबूर किया जाता है। उन 6 के 6 ऑनरेबल जजिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया। उसके ऊपर आपको मालूम है कि एक पहले कमीशन बनाने की कोशिश की गई, जिलानी साहब ने इनकार कर दिया, उसके बाद उसके अंदर सो मोटो एक्शन हो गया। अब ये उसके अंदर एक तनकीद थी कि जनाब उसे फुल बेंच सुने या उसे जो है वो कुछ कम लोग सुने। अब जो है वो 6 जजिस जो हैं वो डिसाइड हो गए हैं, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुसरत हलाली भी हैं, दूसरे ऑनरेबल जजिस भी हैं। वो इस मामले को सुनेंगे और जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अंदर वाकई उन ऑनरेबल जजिस के ऊपर प्रेशर था, और अगर था भी तो कब था। क्योंकि अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा है कराची के अंदर कि जनाब मेरे होते हुए मुझे कोई रिपोर्ट नहीं किया गया। ये जो सारे मामलात उन्होंने गिनवाए ये मेरी अपॉइंटमेंट से पहले के हैं। कुछ भी हो, इस चीज़ की सदाकत को जानना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या वाकई हमारे ऑनरेबल जजेस एक तंग माहौल के अंदर फ़ैसले करते हैं, क्या उनकी फ़ैमिली के ऊपर भी प्रेशर्स होते हैं। नहीं होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि एक जज को आज़ाद मंच होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए ताकि वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले कर सके। अब 29 तारीख इसके अंदर डिसाइड हो गई है और उम्मीद ये की जाती है कि ऑनरेबल जो बेंच है 6 जजेस पर मुनहसर इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट का वो इंक्वायर करेंगे और इसके अंदर जो है वो मामले की तह तक पहुँचेंगे ताकि आइंदा कोई भी इदारा जो है वो किसी दूसरे इदारे की हदूद के अंदर मुदाखलत ना कर सके। इसी तरह से जनाब तीसरी खबर ये है कि जनाब बिजली के नर्ख जो है वो और गैस के नर्ख के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है। इसके अंदर जो गुजारिश है वो ये है कि जनाब सबसे पहले तो मीटर रीडिंग का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रीडिंग अगर आप 3 तारीख को लेते हैं तो 3 तारीख को लें, अगर आप उसको डिले कर देते हैं तो यूनिट की तादाद जब बढ़ती है तो 100 के बाद रेट कुछ होता है, 200 के बाद कुछ होता है। इसी तरह से मीटर अगर ख़राब है तो वो एस्टिमेटेड बिल डाल देती हैं। इसी तरह से बेशुमार चीज़ें हैं जो गवर्नेंस के मसाइल हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरह से गैस लीकेज का मामला है, उसके भी नर्ख इस वजह से बढ़ रहे हैं
और गरीब आदमी के ऊपर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं कि उसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने में अभी तक नाकाम नज़र आती है। नाज़रीन, ये आज का हमारा वीलॉग था। नए वीलॉग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।